हुकूमत पाकिस्तान ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियान महसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को शिकस्त फास्ट देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। और पूरी कौम ही इस बात की मोतरफ है कि जो शो हमने पुटअप किया है और जिस तरह से डरा हुआ है भारत और जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद ये कितना ज़रूरी था और कितना डिजर्विंग था। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक अफवाज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया और आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। बिल्कुल, और उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से ये जो वेल डिज़र्विंग एजाज़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, उस पर उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा है कि मैं इस अचीवमेंट को कौम के नाम करना चाहता हूँ। इसी पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब मौजूद हैं, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपसे इस हवाले से बात करेंगे और यकीनी तौर पर अच्छा फैसल, डू यू थिंक कि जिस तरह का शो हमने पुटअप किया, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो। हमने ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर वक़ार साहब, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू टुडे? जी वालेकुम, ग्रेट जी, जबरदस्त। 1965 के बाद ये दूसरा मौका है कि जब किसी जर्नैल को इतना बड़ा एजाज़ मिला है। इन बीइंग अ सोल्जर, वक़ार साहब मुझे तो पहले ही बताइए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी जनरल के लिए कि उनको मुल्क के खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल बनाया जाए। क्या आई थिंक इसकी मिसालें पहले अगर देखें वर्ल्ड वॉर टू में स्पेशली जो जर्मन आर्मी थी उसमें फील्ड मार्शल्स थे बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसेस जो है। तो आई थिंक अगर इंडो पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में देखें, मानिक शॉ रहे भारत की तरफ से बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली एक तो वॉर टाइम परफॉर्मेंस है, दूसरा आई थिंक लीडरशिप जो है, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है, जल्दी लोग भूल जाते हैं। इज अ क्रिटिकल आपके एलिमेंट होता है सक्सेस और डिफीट में, वॉर्स में या कॉन्फ्लिक्ट में। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि भारत के साथ हमारी एक परपेचुअल लड़ाई है, इसमें गैप्स आते रहते हैं। तो ये भी ऑल्दो ये 4-5 दिन का मार्का था, लेकिन आई थिंक इट हैड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। और इससे लीडरशिप को यहाँ प्रेज किया, टर्की में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है अदर देन टेक्नोलॉजी, हाउ मास्टर कैसे किया पाकिस्तान ने, हमारे पायलट्स ने, लैंड फोर्स ने। लेकिन अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू लीडरशिप जो स्ट्रेटेजाइज करती है और स्पेशली जो मॉडर्न वॉरफेयर है, और दूसरा फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है विद बोल्ड प्लान। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं। फिर जनरल आसिम का स्पेशली अगर आप देखें बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, एक ये नहीं है कि पाकिस्तान के बाकी जनरल शायद डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उनका जो अबूर है इस्लाम के ऊपर, इसके बाद उनकी जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है एंड द वे ही हैड लेड पाकिस्तान थ्रू क्राइसिस। ऑलमोस्ट 3 साल से हम देख रहे हैं कि अलग पल से पाकिस्तान ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। जहाँ रियल टेस्ट आया वहाँ पे इट वॉज प्रूवन कि ना सिर्फ वो आई थिंक मेंटली वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट लेट इट राइट फ्रॉम द फ्रंट। तो आई थिंक इसी चीज़ की रिकग्निशन है। और इसमें जो पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ है, और जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि बेसिकली एजाज़ कौम का है और पाकिस्तान की कौम को डेडिकेट किया है। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज लीडरशिप। और सबसे बड़ी एक थिंक इसकी रिकग्निशन भारत से आ रही है। पिछले कई दिनों से वो पहले ही बात कर रहे थे कि वो खतरनाक आदमी है, कि जब तक है हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक सो एनिमी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग, ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि ये टांगे जो है वहाँ पे कांप रही हैं। और दिस इज आई थिंक वेल डिजर्व्ड उनकी जो उनको ये एजाज़ दिया गया। ऑल राइट। अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब, एक वो वक्त के जिस वक्त 65 में अयूब खान को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात किया गया, अब ये इतने सालों बाद ये चीज़ सामने आ रही है। सिग्निफिकेंस इसकी करंट सिनारियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है, बिकॉज आपको पता है हमारे मुल्क में जो सिचुएशन रही पिछले दिनों, लेकिन अब जो है, और इस पर फिर DGSPR ने बजाते खुद भी कहा कि जी वो लोग जो कहते थे कि जी हम काम नहीं करते, अपना कर दिया ना अपना काम, तो वो अब खुश हैं। ऑब्वियसली हम किसी को, जाहिर सी बात है, किसी को अपीस करने के लिए तो काम नहीं करते, जो काम जिसका होता है वो करता है। सो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इस वक्त करंट सिनारियो में?
जी, आई थिंक दिस इज अगेन ये अल्लाह ताला की तरफ से मौके आते हैं कौमों की ज़िंदगी में। देखिए, लोग एक चीज़ कीप ऑन फॉरगेटिंग कि ये एक एसिमेट्रिक वॉर है। अगर आप देखें भारत को तो ज़ोर जो है वो रहा नंबर्स पे, इवन टेक्नोलॉजी पे। और वो कहते थे कि ये तो जैसा मोदी ने कहा कि तिनकों की तरह बिखर गए, और वही रिटॉरिक यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है विद इन इंडिया कि आपके साथ हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने आपके जबड़े तोड़ दिए। तो एसिमेट्रिक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें, जो भी ये कमेंट करते हैं। एंड दिस इज़ बीन थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के और शायद इस्लामिक हिस्ट्री में कि एसिमेट्रिकली स्मॉलर फोर्सेस, जिसका आई थिंक आसिम अली ने जिक्र भी किया कुरान के आयत देके, कि बड़ी दफ़ा टेस्ट किया गया कम नंबर वालों को ज़्यादा। तो आई थिंक ये हम भूल जाते हैं कि यू हैव समथिंग व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 4-5 टाइम लार्जर इन एवरी एस्पेक्ट, सारी जगह देखा है। बाकी इसको कैसे लड़ना है, इसके अंदर 3-4 बड़े एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 डेफिनेटली ईमान है, तो हमारा मोटो है मिलिट्री का, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह। और फिर हमारे आप कैन औरंगजेब ने अल्लामा इकबाल का शेर जो पढ़ा, तो ये दिस इज इंग्रेन्ड इन आवर डीएनए। मिलिट्री में भी कौम में भी आई थिंक द वे पाकिस्तानी नेशन हैज डिस्प्लेड वो भी हिस्टोरिक है। दैट इज वन रीजन अभी दुनिया कह रही है 24 करोड़ लोगों की फौज है, इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं। तो व्हाट इज दैट, इसमें फिर लीडरशिप का रोल आ जाता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि वॉर टाइम में, एंड वी आर आई वुड से स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अगर ट्रम्प कहता है जी कि 1000 साल पुरानी लड़ाई है, तो मेरा ख्याल मजायका नहीं है। टाइम पीपल वर मेकिंग फन ऑफ दिस इज अ सिविलाइजेशनल वॉर। इसमें अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से एसिमेट्रिकली लार्जर फोर्स को, और फिर द वे देयर मीडिया वर प्रोजेक्टिंग बाय एंड लार्ज। देखें, वेस्ट ने तो सारी लड़ाई लाइव देखी है सैटेलाइट्स के जरिए। थोड़ी मुनाफकत भी है कि आपने एक्नॉलेज नहीं करना खुल के कितनी मार पड़ी है भारत को, बेसिस के साथ क्या हुआ, बिकॉज दिस वाज सीन एवरी रॉकेट एंड एवरी राउंड बीइंग फायर्ड बाय बीइंग वॉच्ड। अगर हम देख सकते थे तो अमेरिकन भी देख रहे थे, फ्रेंच भी देख रहे थे। लेकिन चूंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, चीज़ों को ऐसा ऐसा वो करना है, एक्नॉलेज भी करना है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इन हालात में जहाँ की बड़ी पावर है। फिर पाकिस्तान के बारे में जो पोर्ट्रे किया था भारत ने अपने लोगों में, आई थिंक दैट ऑल्सो लेड टू देयर जो जिल्लत हुई है कि आप इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ था मोदी का और मिलिट्री का, वो तो अलग फजल से स्मैश हो गया। फिर अगर आप देखें कि जो ड्यूरिंग है वॉर टाइम में, मेरे ख्याल में हमारे जो सीनियर लीडरशिप है ये शायद 10 दिन से सोई नहीं थी। 5 घंटे लोग काम करते हैं, ये मजाक नहीं होता। वॉर टाइम इज नॉट अ क्रिकेट मैच कि आप 20-20 खेल रहे हैं, थके लग रहे हैं। एंड देन नेशन साथ जेल किया। तो आई थिंक ये लीडरशिप की क्वालिटी है, चाहे वो पोलिटिकल लीडरशिप थी, फिर उन्होंने रिकग्नाइज किया, इट इज रिकग्नाइज बाय द पार्लियामेंट। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उन्होंने फील किया कि ये अवार्ड देना चाहिए। सेम इज रिकग्निशन ऑफ एज जी। तो मेरे ख्याल में दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, और इंशाल्लाह ताला दिस गिव्स अ होप एंड हौसला जो है मजीद बढ़ेगा पाकिस्तान का। इस वक्त जो सर्वेज हुए कहते हैं 99% मोराल जो है वो पाकिस्तान का टॉप पे है दुनिया में ऑफ द नेशन एंड ऑफ द मिलिट्री। तो आई थिंक क्रेडिट अल्टीमेटली गोज टू द लीडरशिप। बिल्कुल। अच्छा, एक व्हेन वी से कि ये सिविलाइजेशन की वॉर है या सिविलाइजेशन हमारी चेंज है या ये सिविलाइजेशन का हज़ारों साल पुराना मसला है, व्हाट वी एक्चुअली वांट टू से, बिकॉज वी बीन लिविंग दिस विद दीज पीपल फॉर सो लॉन्ग इन पीस एज वेल। अब आके जब ये बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार इस बात का है कि वहाँ क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की जानिब से। वरना मुसलमान तो वहाँ भी बसता है अमन व अमान से, हिंदू बिरादरी और दीगर रिलीजन यहाँ भी बसते हैं, और हम बड़े अमन के साथ साथ में रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत के साथ, रिलीजियस टॉलरेंस के साथ एक साथ रह रहे हैं। सो व्हेन वी से सिविलाइजेशन का फ़र्क या सिविलाइजेशन की वॉर, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन? यार सी फ्रॉम आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँ, मैंने भी एक दफ़ा पहले बात की। बीजेपी या आरएसएस जो है बेसिकली इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहली ऑर्गेनाइजेशन टू बैंड इन इंडिया वाज आरएसएस, नथुराम गॉडसे ने मारा महात्मा गांधी को 1948 में। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दे आर रूलिंग। 4 वॉल्स ऑफ परसेप्शन है भारत में जो विच हैज बेसिकली बिल्ट ऑन हिस्ट्री, और उनको डिमोलिश करना है आरएसएस की एफर्ट है। देखिए 2000 साल इन पे रूल किया है स्मॉलर नेशन ने, ये इट्स अ फैक्ट। तो कुशन है, तो पर्शियन है, सेंट्रल एशियन है। 800 साल मुसलमानों की है, कोई 175 साल ब्रिटिश की है। तो इस सारी हिस्ट्री में ये सारी वॉल्स ऑफ परसेप्शन है जो इनग्रेन्ड है कि बेसिकली छोटी छोटी कॉमन आगे इनको पुट लगाई है। अब ये फैक्ट है। अभी आ जाते हैं कि जो चौथी वॉल है वो बेसिकली एक तो आ गई है, मुसलमान से पहले रूल है, फिर मुस्लिम रूल है, फिर ब्रिटिश रूल है, फिर एक सेकुलर आप कह लें अरेंजमेंट था नेहरू का, उसको भी स्मैश किया जा रहा है। तो इस एफर्ट में दे हैव गॉन अहेड, और मेरे ख्याल में खुद उन्होंने मोहर जो है इस पे सब की है कि इट्स अ सिविलाइजेशन। आप उनकी मूवीज देख लें, द वे बाजीराव मस्तानी है, या अपने दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हीरोज कौन थे। तो ये फैक्ट्स हैं। अगर ट्रम्प कहता है तो आई एम श्योर इट हैज डीप मीनिंग। तो इट मीन्स के
इट्स अ परपेचुअल वॉर। लेकिन आई थिंक भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आपने परपेचुअल वॉर में रहना है, जिस तरह भी मूडी कह रहा है ट्रिगर के ऊपर उंगली है तो नहीं हुआ एंड ऑल दैट, तो भाई ज़्यादा नुकसान तो भारत का है ना। आप देख लें कि अभी एविएशन फ्लाइंग जब बंद हुई दोनों तरफ, तो किसका ज़्यादा नुकसान हुआ? भारत बड़ी इंडस्ट्री भी है, बड़ी इकोनॉमी भी है, उनके बिजनेस स्टॉक मार्केट देखने दोनों तरफ की। तो मेरे ख्याल में दे शुड रियलाइज कि अगर आपने अमन से रहना है। और फिर मेरा एक मैसेज मुसलमानों के लिए भारत के 30 करोड़ है, यू नो कंपेयर विद यू नो 2.5 करोड़ सिख है वहाँ पे, ऑलमोस्ट शेयरों की तरह वो रहते हैं, बिकॉज लीडरशिप उनको डाउन नहीं हो। लेकिन वैसे जैसे लोग हैं, आज़ाद की बड़ी तारीफ होती थी, दे आर द वन जिन्होंने भेड़ बकरी बना के रखा हुआ अपने राइट्स के लिए। अभी बंगाल की एक MNA है महिवा मुशर्रफ, उनका आप देख लें, बड़ी वोकल है बीजेपी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट कर। तो मेरे ख्याल में ये टाइम आएगा, चीज़ें सामने आएंगी। अगर RSS समझ जाए तो अच्छा है, वी कैन लिव इन पीस। बट इफ दे वांट, यू नो, अगर आज़ाद से लड़ाई हो रही है तो साल और इसका चलेगा ये सब। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।